हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कितनी आसानी से एक प्रोफेशनल रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। रिज्यूम एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो उस रिज्यूम के अंदर आपके सारे इन्फॉर्मेशन, आपसे रिलेटेड सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग कुछ ही टूल्स का यूज करके एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा, जितना अट्रैक्टिव आपका रिज्यूम होगा उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप रिक्रूटर को पसंद आएंगे। और अगर आप रिक्रूटर को पसंद आते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं भी आप अपने रिज्यूम को अगर अपलोड करते हैं तो आपकी जॉब के लिए चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मेरे पास ऑलरेडी एक अरुण गुप्ता नाम का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जिसका रिज्यूम मेरे पास बना हुआ है। ऐसा ही एक रिज्यूम बनाने के लिए मैं सेम फॉर्मेट आपको सिखाऊंगा कि कैसे इतना प्रोफेशनल हम लोग एक रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जिसका रिज्यूम है उसकी फोटो इंसर्ट की हुई है, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है और उससे रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर आपकी प्रोफाइल क्या रहती है, आपके पास स्किल्स क्या क्या है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस पेज में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो मेरा डेटा है यहाँ पे वो दो कॉलम में है। यहाँ पे एक कॉलम इधर बन रहा है और दूसरा कॉलम यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर भी एक कॉलम दिख रहा है और दूसरा यहाँ पर भी एक कॉलम दिख रहा है। तो मैं सेकंड पेज पे आऊंगा तो वहां पर भी यही चीज दिखेगी आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज कैसे होती है। मैं एक पहले एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, Ctrl+N करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल एक ही कॉलम यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आपको कॉलम को डिवाइड करना होता है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होता है लेआउट टैब के अंदर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉलम्स का और यहाँ से आपको कर देना होता है 2 कॉलम। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम लोग अपने डेटा को 2 कॉलम में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूं। अब इसी डेटा पे हम आ गए तो सबसे पहले हमारे पास ये बैकग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड को हम लोग कैसे लेंगे, तो सिंपल सा है। आप यहाँ पे जाइए इंसर्ट टैब के अंदर, आपको जाना है शेप्स में और यहाँ से आपको एक शेप क्रिएट कर लेना है। तो मैं इसी तरह से एक शेप इसमें क्रिएट कर देता हूँ। अब ये शेप क्रिएट करने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कि मुझे स्क्रीन पे इसको कहाँ पे रखना है। अब इतना एडजस्ट करने के बाद इसको ऐसा ही फॉर्मेट दे देते हैं, शेप फिल पे जाते हैं और इसका यहाँ से कलर ले लेते हैं। तो कौन सा कलर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना है वो कलर हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल मैं इसमें यही कलर दे देता हूँ। इसमें एक रेड कलर की आउटलाइन दिख रही है, शेप आउटलाइन पे जाइए और यहाँ से आप उस आउटलाइन को यहाँ से हटा दीजिए। आउटलाइन हटाने के बाद यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट इसमें देना होता है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप वो इफेक्ट दे सकते हैं। तो हल्की सी मुझे इसमें शैडो अप्लाई करनी है तो मैं इसको बॉटम एरिया को शैडो दे देता हूँ। ये हल्की सी इसमें शैडो भी अप्लाई कर देगा। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अरुण गुप्ता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक कर देना है। वर्ड आर्ट एक ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को इजिली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे इसमें लिखना है अरुण गुप्ता तो मैंने इसमें लिखा आपका अरुण गुप्ता। अब इतना लिखने के बाद मुझे इसका डेजिग्नेशन लिखना है तो यहाँ पे एंटर अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इसका जो भी डेजिग्नेशन है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसे इसका है डेजिग्नेशन सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे आगे। अब ये लिखने के बाद इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे होम टैब पे जाएंगे जहां से हम इसका साइज छोटा कर लेंगे और इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे जहां से इसका स्पेस हम लोग रिमूव कर देंगे, जो एक्स्ट्रा स्पेस इसमें आ रहा है। और इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ सेंटर अलाइनमेंट पे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे इस अरुण गुप्ता का साइज थोड़ा बहुत बढ़ाना हो तो मैं यहाँ से बड़ा करके इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ और इस बॉक्स को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, आई थिंक इसको ज्यादा बड़ा हो रहा है अरुण गुप्ता, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। अब इन दोनों को कलर जो भी देना है हम लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे कलर अप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इसके लिए एक इमेज ऐड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं शेप्स में। यहाँ से हम एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कुछ इस तरह से शेप को डिजाइन कर लेते हैं। अब इसको डिजाइन करने के बाद इसमें फिल करना है हमें पिक्चर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम शेप फिल पे जाएंगे। तो शेप फिल यहाँ पे ऑप्शन है शेप फिल का, आपको यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे न्यू वॉल्यूम ई के अंदर, क्योंकि मेरे पास वो पिक्चर इसी डिस्क के अंदर है। तो इसमें ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली और इंसर्ट कर दिया, तो ये पिक्चर इसमें फिल हो जाएगी। अब पिक्चर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आउटलाइन आ रही है। तो इस आउटलाइन को मैं यहाँ से जाके नो आउटलाइन कर देता हूँ। शेप इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे ग्लो में जाने के बाद हल्का से इसको ग्लो कर लेते हैं। ग्लो का कलर जो है ब्लैक रख लेते हैं यहाँ से और यहाँ से हम लोग ग्लो कर लेते हैं कम। जाएंगे शेप इफेक्ट में, ग्लो में आना है आपको और यहाँ से ग्लो कम कर देना है। तो ग्लो ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं एक बार। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी हम लोग साइज जो है कम कर लेते हैं। पहले मैं साइज को कर लेता हूँ कम से कम 4 और जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो 40% दिख रही है, आपको बढ़ा देते हैं ट्रांसपेरेंसी को। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा आपको। अब आपको इसमें लिखना है, इसमें एक देख सकते हैं कि ये एक लाइन ब्रेक कर रही है इसको। तो सेम लाइन हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है जहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके अंदर। तो मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन।
कुछ इस तरह से ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब यहाँ पे इस लाइन को हमें पीछे भेजना है क्योंकि ये उस शेप के ऊपर आ रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेंड बैकवर्ड या फिर हम लोग कर देंगे सेंड टू बैक, तो वो पीछे इस तरह से दिख जाएगी आपको। और इस पे आपको ब्लैक कलर कर रहा है अप्लाई, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ इस तरह से। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है। तो ये जो हमने कॉन्टैक्ट लिखा है ये हमने किसी एक बॉक्स के अंदर लिखा है, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। वर्ड आर्ट से कोई ऑप्शन ले लेते हैं इस तरह से, तो ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे ले लिया ऑप्शन और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे बना लिया। और होम टैब पे जाते हैं, यहाँ से हम लोग स्पेस वगैरह जो है रिमूव कर देते हैं इसका, तो इसका साइज ये रह जाएगा। अब इसके अंदर मुझे लिखना है कॉन्टैक्ट, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देना है। इसको लिखने के बाद यहाँ पे मुझे इसका बैकग्राउंड का जो कलर फिल करना है उसके लिए हम लोग शेप फिल में जाएंगे। शेप फिल में आने के बाद आपको कलर चूज कर लेना है, कौन सा कलर आपको इसमें अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से वो कलर कर सकते हैं। तो इसमें वो कलर हो गया। इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका साइज छोटा करना है, तो आप यहाँ से उसका साइज छोटा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका लिखा हुआ इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला जो एरिया है वो बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है इसमें, तो कॉन्टैक्ट डिटेल लिखने के लिए हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग इसकी लिख लेते हैं। जैसे मुझे इसमें इसकी ईमेल एड्रेस लिखना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पूरा। एक को हम लोग कर लेते हैं स्मॉल, ये इसमें अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद मुझे इसमें इसका नंबर लिखना है, तो नंबर लिख लेते हैं 992। अब इसका कुछ नंबर हम लोगों ने हाइड करके रखा हुआ है, पूरा नंबर हम लोगों ने इसमें डिस्प्ले नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे इसका नंबर जो है वो हाइड करके रखेंगे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पूरा इस तरह से ये। अब इसके बाद इसका एड्रेस हम लोग इसमें मेंशन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं इस कॉन्टैक्ट वाले बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे इसे कर देता हूँ मैं पेस्ट। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो इसमें मुझे लिखना है, जैसे मुझे इसमें लिखना है स्किल्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे स्किल्स लिख लेता हूँ इसकी। अब इतना लिखने के बाद हम लोगों को जो भी इसकी स्किल्स होंगी वो हमें मेंशन करनी है नीचे, तो हम नीचे आ जाते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो भी इसकी स्किल है वो हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो मैं इसमें एक साथ इन सारी चीज़ों को मेंशन करके आपको दिखा देता हूँ। अब नॉर्मली मैंने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है, और ये लिखने के बाद यहाँ पे कुछ लाइन पे आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ राइट साइड में। उसके बाद हम लोग इन सभी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। अभी मैंने कुछ इस तरह से इसको बना दिया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये नीचे आ रहा है इस वजह से हो, तो मैं इसको स्पेस दे के नीचे ही ले आता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पे कुछ बुलेट डॉट्स देनी है। तो बुलेट डॉट देने के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं इस ऑप्शन पे। यहाँ से हम लोग इसमें बुलेट डॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, थोड़ा सा हट के जा रहा है उससे। तो आप इसके इंडेंट को हल्का फुल्का इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि आपको इसे कहाँ पर रखना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको रख लिया है यहाँ पे। अब इतना अप्लाई करने के बाद हम लोगों को लिखना है प्रोफाइल के बारे में। तो मैं काम करता हूँ, फिर से इसी बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे क्लिक करते हैं और इसे कर देते हैं पेस्ट। तो ये स्किल्स का बॉक्स यहाँ पे ऐड हो गया। अब मुझे इसमें प्रोफाइल लिखना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ प्रोफाइल। अब मेरी जो भी प्रोफाइल है वो मैं सारी की सारी जो भी मतलब कैंडिडेट से रिलेटेड मेरी प्रोफाइल है, मैं वो सारी चीज़ इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो आपको मैं मेंशन करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि फादर नेम इसका क्या है, या डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है, नेशनलिटी इसकी क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग इसकी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। आपको इसी तरह से वो सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है अपने रिज्यूम के अंदर। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख दी हैं जो यहाँ पे लिखी हुई थी। अब मैं इसको भी इसी तरह से फॉर्मेट कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो स्टार्टिंग की जो मेरी जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास बोल्ड हुए हैं, तो मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ और उन्हें बोल्ड कर देता हूँ। तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको नॉर्मली पहले एक लाइन सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, क्योंकि अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो ये राइट साइड की चीज़ भी सारी की सारी सेलेक्ट होंगी, तो मुझे सिर्फ लेफ्ट की चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इसका मैरिटल स्टेटस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और इन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं इसको बोल्ड। तो ये सारी चीज़ बोल्ड हो गई। अब यहाँ पे जो इसकी लाइनिंग्स है ये मैनेज नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे स्पेस देके इसको मेंटेन कर लेते हैं यहाँ से। तो कुछ इस तरह से इसको हल्का स्पेस दे देते हैं और थोड़ा सा स्पेस स्टेटस के आगे भी दे देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं एक एंटर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से नीचे भी आ जाएंगी। अब बाकी चीज़ें लिखने के लिए मुझे राइट कॉलम में आना है। तो राइट कॉलम में आने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन राइट कॉलम में सिलेक्शन नहीं आ रहा है। अभी भी सिलेक्शन जो है वो यहीं पे बन रहा है। माउस का कर्सर देख सकते हैं कि यहीं पे एक सिलेक्शन दिखा रहा है आपको, वो यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको एंड में क्लिक करना है, लेआउट टैब पे आना है और ब्रेक्स में जाना है। उसके बाद आपको करना है कॉलम ब्रेक्स पे क्लिक। तो आपका माउस का कर्सर ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लग जाएगा, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव के पीछे वहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं नीचे आ गया है। अब यहाँ पे होता है कि जो आपका कैंडिडेट है, जो भी जिसका भी आप रिज्यूम क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं या किसी और के लिए बना रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे रहती है समरी।
या फिर हम कह सकते हैं ये कैरियर ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसने क्या करना है कैरियर में, किस लिए उसको ये जॉब की नीड है, ये सारी चीजें वो यहाँ पे मेंशन की जाती है। तो मैं इस अरुण गुप्ता के बारे में यहाँ पे सारी चीजें लिखना चाहता हूँ, तो मैं वो सारी चीजें आपको लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ और लिखने के बाद आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज मैंने इसकी यहाँ पे लिख ली है। अब मुझे इसका एक्सपीरियंस इसमें ऐड करना है, तो एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए मुझे एक हेडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग के लिए इस बॉक्स को क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ। इसके अंदर मुझे लिखना है इसका रिलेवेंट रेफरेंस, तो इसे हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। इसके बाद मुझे इसका जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि इसे 2 एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा रहा है ये कि इसको एक अप्रैल 2022 से लेके अभी तक इसका एक एक्सपीरियंस है और एक इसको 19 से लेके फरवरी 2022 तक का एक एक्सपीरियंस है सेल्स एजेंट का और यहाँ पे गुड्स सेलर का। तो ये एक्सपीरियंस आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, और अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको एज ए फ्रेशर यहाँ पे डाल देना है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम एंटर करते हैं और नीचे लिखने के लिए यहाँ पे आते हैं और ये सारी चीजें मैं इसमें टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। अब मुझे इसको इसी तरह से फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए फॉर्मेटिंग वाले काम को बाद में कर लेते हैं। तो मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, इसकी क्वालिफिकेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स को क्लिक करते हैं और इस बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे बॉक्स इसका एडजस्ट कर लिया है अभी, तो इसका स्पेस मेंटेन नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं थोड़ा बहुत इसका स्पेस पहले मेंटेन कर लेते हैं, या इसको फॉर्मेटिंग पहले अप्लाई कर ही देते हैं। तो जैसे यहाँ पे है मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ Ctrl+B। इसके एक्सपीरियंस को भी मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड के साथ में थोड़ा सा इसको इटैलिक में अप्लाई कर दे रहा हूँ। और यहाँ से जो इसके ये जो एक्सपीरियंस है जो इसने काम किया था उसको बुलेट में अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके आगे बुलेट्स में इसमें ऐड कर देता हूँ। सेम हमारा ये भी रहेगा, ये और इसका जो एक्सपीरियंस था कब से कब तक था वो चीज यहाँ पे रखने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसकी जो एक्सपीरियंस जिस ऑर्गेनाइजेशन में था या फिर जहां तक इसने काम किया था उसको मैं यहाँ पे इटैलिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये चीजें मैं इसलिए इसमें फॉर्मेट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यूनिक लगेगा आपको देखने में, या फिर आपको आपका जो रिज्यूम जो कोई देख रहा है उसको थोड़ा सा यूनिक लगेगा, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। ये सारी चीजें मैं इसमें इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इन चीजों को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और इसमें बुलेट अप्लाई कर देता हूँ आगे से कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो चुका है इस चीज के लिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं। बाकी मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ क्वालिफिकेशन, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वो चीजें मुझे लिखनी है। तो ये मैंने इसमें क्वालिफिकेशन लिखा। अगर हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशंस की, तो अरुण की क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन इसने 2014 में कंप्लीट की है, हायर सेकेंडरी इसने 2016 में कंप्लीट की है, और इसने बीबीए किया है अमिटी यूनिवर्सिटी से 2019 के अंदर। तो वो सारी चीजें मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मैं इसको भी थोड़ा बहुत फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसके स्टार्टिंग पे क्लिक करते हैं और एंटर अप्लाई करते हैं, जिससे कि ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, या फिर अगर आपको जहाँ भी रखना आप अपने अकॉर्डिंग से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2014 को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड Ctrl+B। उसी तरह से मैं 2016 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+B और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+B, मतलब बोल्ड में इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। साथ में इसका जो बीबीए कोर्स है उसको भी मैं यहाँ से आगे Ctrl+B करना चाहूंगा कि जिससे वो हाईलाइट हो। तो हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+B में से अप्लाई कर देता हूँ, ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो साइज में ये सब कुछ ठीक है। तो अब मैं थोड़ा बहुत अपनी अकॉर्डिंग से थोड़ा बहुत फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे इस कॉन्टैक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ Ctrl+A की हेल्प से और इसे Ctrl+B से बोल्ड कर देता हूँ। स्किल्स पे क्लिक करते हैं, Ctrl+A से आपका स्किल सेलेक्ट हो जाएगा, Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा। तो अब हमें लाने हैं इसमें आइकन्स। तो लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट टाइप के अंदर जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं। तो कुछ आइकन्स हमारे पास है तो उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि तो ये लोकेशन का आइकन है, ये इसके स्किल्स का है, ये इसके एक्सपीरियंस का है, ये ओके, और ये इसका प्रोफाइल है, ये इसकी क्वालिफिकेशंस है। तो कुछ आइकन्स हमारे पास हैं तो हम लोग इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने 19 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, साथ में मैंने ये 10 वाली पिक्चर सेलेक्ट की, साथ में मैंने ये वाली सिलेक्ट की और इसमें मैंने ये लोकेशन भी सिलेक्ट। इनको हम कर देते हैं यहाँ से इंसर्ट। अब ये एक साथ सारी की सारी इंसर्ट हो चुकी हैं। तो इनको जहाँ जहाँ पे आपको लगाना हो आप इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। लोकेशन का ऑप्शन है, तो इस लोकेशन वाले आइकन को मैं यहाँ पे लगा देना चाहता हूँ। तो ये आइकन जो इसका है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से आप नेविगेशन कीज की हेल्प से भी इन्हें मूव कर सकते हैं। तो अभी इसका साइज आ रहा है 1.51, तो ठीक है, इतना साइज इसका इनफ है आई थिंक लोकेशन के लिए। तो इस तरह से लोकेशन को इंडिकेशन दे देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है ये आइकन इसकी स्किल्स डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे हम इस आइकन को यहाँ पे रख लेते हैं। अगर इस आइकन का साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको आप छोटा करके भी इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसका कलर चेंज
चेंज करना होता है तो आप फॉर्मेट पे जाइए, आप कलर पे जाइए और आपको जो भी कलर इसका सूटेबल लगे वो कलर इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ब्लू कलर में यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ये वाला इसका आइकन है एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी सेम कलर अप्लाई करते हैं। फॉर्मेट पे जाते हैं, कलर पे जाते हैं और यहाँ से ब्लू कलर कर लेते हैं। इसका भी आइकन मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दिया है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये आइकन भी यहाँ पे अटैच हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्रोफाइल की। तो प्रोफाइल का साइज हो गया और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। इसको मैं यहाँ से आगे इसे एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाते हैं और कलर पे जाते हैं। यहाँ से इसका कलर भी मैं इस तरह से ब्लू में रख लेता हूँ। तो ये यहाँ पे कलर में इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाला आइकन है, तो मैं प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट पे आते हैं, कलर पे जाते हैं और यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ये प्रोफाइल वाला आइकन भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अप डाउन करना हो तो इस तरह से मूव कर सकते हैं और इसको फिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको सही लगे इसको। तो इनका साइज छोटा बड़ा करना हो तो आप इनको सेलेक्ट कीजिए और इन बॉक्सेस का साइज छोटा बड़ा भी इस तरह से कर सकते हैं इनको। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं यहाँ से और इनका साइज इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे और इस तरह से इसका साइज यहाँ तक मुझे रखना है और इसका साइज मुझे कुछ इस तरह से यहाँ तक रखना है। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे, ये तो ठीक है, इसके साथ अटैच्ड है, ये भी इसके साथ अटैच्ड है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया है, इनके साइज को भी। अब इसमें एक दो चीजें रह रही हैं जो कि यहाँ पे इनके मतलब ईमेल का आइकन है, इसकी कॉलिंग का आइकन है, तो वो रह रहे हैं। तो उन आइकन्स को भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं और दोबारा से इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इनके आइकन्स लाने के लिए हम लोग दोबारा से इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं। इंसर्ट के बाद हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके आइकन्स कहाँ पर हैं। तो मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ। आई थिंक मेरे पास इसमें ही वो आइकन्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास आइकन है इसके ईमेल का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये आइकन हम लोग इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका साइज और छोटा करना हो तो यहाँ पे 97 दिखा रहा है, मैं इसका कर देता हूँ 0.80। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। इसका साइज भी ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया है। इसके बाद इसमें है कॉलिंग आइकन। तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। मेरे पास जो कॉलिंग का आइकन है वो मेरे पास किस फोल्डर में है, मेरे पास है न्यू वॉल्यूम ई के अंदर और वो मेरे पास आइकन है पैम्पलेट डेटा के अंदर, ये वाला आइकन कॉल आइकन। तो मैं इसे कर लेता हूँ इंसर्ट। तो इसका साइज छोटा कर लेते हैं हम लोग इस तरह से और छोटा करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। लोकेशन का आइकन थोड़ा सा छोटा लग रहा है इनकी जगह पे, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से ये आइकन्स भी हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो रिज्यूम हमारे पास हैं, दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इस तरह से आप MS वर्ड के कुछ टूल्स का यूज करके एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं और अपने जॉब पाने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आए हो और वीडियो भी पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।